जी उपस्थित हैं, गोपाल दास जी महाराज उपस्थित हैं, संतोष दास जी महाराज उपस्थित हैं, श्रवण दास जी महाराज उपस्थित हैं। आप सभी संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और विशेष रूप से ये जो भक्त यहाँ पर विराजमान है, जिनकी भक्ति से आज हम सबको भी बालाजी के दर्शन करने का अवसर मिला है, क्योंकि भक्त नहीं होते तो भगवान को कोई नहीं जानता। और आप भक्तों के माध्यम से ही हम सब संत संन्यास जीवन के अंदर तो हम सब लोग समाज सेवा के लिए, इस प्रकृति के उत्थान के लिए कार्य करते हैं, वो सब आप भक्तों के माध्यम से ही हम सब लोग कर पाते हैं। क्योंकि ये संन्यास जीवन केवल भक्ति साधना के लिए नहीं होता है। अगर भक्ति साधना के लिए ही हमने अपना ग्रस्त जीवन त्यागा होता तो कभी भी हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। संत जीवन सदैव इस प्रकृति के उत्थान के लिए होता है। भक्ति साधना को कोई भक्त भी कर सकता है, कोई संत भी कर सकता है, केवल उसके मन में पवित्रता होनी चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण होना चाहिए। और वो तो एक व्यक्ति का, एक आत्मा का निजी स्वार्थ होता है। उस निजी स्वार्थ की पूर्ति तो कहीं भी किसी भी स्थान पर की जा सकती है, लेकिन संत जीवन का मूल धर्म होता है समाज को अखंड और एकजुट रखना और समाज को व्यवस्थित रूप से सामाजिक व्यवस्थाओं का पालन करते हुए उसको आगे बढ़ाना। उसी के कार्य में हमारे सभी संत यहाँ पर लगे हैं। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। और विशेष रूप से इस कार्यक्रम में जो आज हम सबका आना हुआ है, जो परिवार, जिस परिवार ने इस संकल्प के साथ में, इस भावना के साथ में इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का आयोजन किया है, और इसे प्रमाणित भी हुआ है आज कि कितनी भक्ति भाव उनके मन में है, कितनी पवित्रता के साथ में इस कार्यक्रम को, इस उद्देश्य को उन्होंने पूर्ण किया है। ऐसे परिवार के भक्त श्री विनोद शर्मा जी, जिनका मैं कहना चाहता हूँ पूरे सभी ग्रामवासी, सभी संत भी आशीर्वाद उनको दें, उनके परिवार को, कि आपका जीवन फलीभूत हो और आप इसी प्रकार से समाज सेवा के कार्यों के अंदर लगे रहें और भगवान श्री आपको और भी शक्ति प्रदान करते हुए आपके जीवन को आगे बढ़ाए। ये स्पष्ट होता है, जैसा कि महाराज जी ने बताया आपको, कि वास्तव में जो मैंने वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम विधि को हम सब ने संपूर्ण किया, तो जैसे ही भगवान श्री के सम्मुख अनावरण उनका शीशा का उनको दिखाया गया कि भगवान अपना श्रीमुख देखें, तो भगवान में इतनी शक्ति थी कि वो शीशा भी भगवान की शक्ति को सहन नहीं कर पाया और वो भी चकनाचूर हो गया। ये पवित्रता और ये भाव उसको स्पष्ट करता है कि आपकी भक्ति और आपका ये अनुष्ठान कितना पवित्र है। साक्षात रूप में भगवान बालाजी यहाँ पर विराजमान हुए हैं। आपके साथ में हमारे सभी और भक्तजन भी यहाँ पर पहुँचे हैं, जो आपको कोलकाता रहते हैं, और बाकी इनके परिवार के जो रिश्तेदार हैं, सभी हैं, वो हैदराबाद में रहते हैं, जो बाबा की भक्ति के सब साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें महेंद्र जी शर्मा जी भी हैं उपस्थित यहाँ पर, और राजेंद्र जी भी हैं, रामनिवास शर्मा जी भी हैं, सुरेश बिहारी जी भी हैं, कुंज बिहारी शर्मा जी भी हैं, विनीत शर्मा जी भी हैं, रामनिवास शर्मा जी भी हैं, तारा देवी सरपंच साहब भी यहाँ पर उपस्थित हैं, और सभी हमारे गांव के आए हुए सभी भक्तजन, आप सभी यहाँ पर आए। और इस पवित्र आयोजन में आप सबने, इस कार्यक्रम के अंदर आप सबने यहाँ पर अपनी उपस्थिति, अपने भक्ति भाव को आप सब लोग यहाँ पर लेकर आए हैं। निश्चित रूप से ये तो भूमि पूरी बालाजी की भूमि है, यहाँ के कण कण में बालाजी विराजमान है। ये ऐसी पवित्र भूमि है, शेखावाटी की भूमि है, जहाँ पर भक्ति भाव, जहाँ पर आप सबको हर स्थान पर कहीं भी किसी गांव में चले जाएं तो किसी न किसी संत महात्मा का एक पौराणिक ऐतिहासिक स्थान यहाँ पर निर्मित है, जिसके माध्यम से पूरे क्षेत्र का जन कल्याण आज निरंतर दिन तक, आने वाले भविष्य तक, निरंतर समय तक उनके माध्यम से कल्याण सुनिश्चित होता आया है और आगे होता भी रहेगा। ये नागजियों की तपस्या है, ये वीरों की भूमि है, क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र में, जो कि हमारे देश की रक्षा सुरक्षा के लिए यहाँ से सर्वाधिक हमारे युवा साथी देश को सुरक्षित करने के भाव से आगे बढ़ते हैं और देश की रक्षा सुरक्षा में अपने प्राणों को न्यौछावर भी करते हैं। ये किसानों की भूमि भी है, ये पवित्र भूमि है, पूरे राजस्थान को आगे बढ़ाने वाली भूमि है। ऐसी ये शेखावाटी की भूमि को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जीवन
केवल अपने जीवन को जीने के लिए जीवन नहीं है। हम सब लोग ये जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं और आज की भौतिक शिक्षा के अंदर भी हम सबको यही समझ में